फिर मेरे दिमाग में ये हुआ कि कैसी भी गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है। मैंने ट्रैक चेंज किया मेरा, ताकि मैं परिवार की हेल्प कर सकूँ। उस टाइम काफ़ी कंडीशन टफ थी हमारे लिए, तो कुछ ना कुछ मेरी हेल्प बहुत ज़रूरत थी घर पे। तो मैंने एसएससी, बैंक, इनके करते करते 34 बार मैं असफल हुआ हूँ टोटल एग्जामिनेशंस में। आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-5 बार कह सकते हो आपकी मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन मैंने 28-29 बार तैयारी की थी, एकदम सिंसियरली तैयारी की थी। और बीच में एक ऐसे भी एग्ज़ाम आए हैं जब मुझे याद है 31 मार्च 2016 को मेरे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रिज़ल्ट आया LICAAA का, मैं 13 नंबर से उसमें फ़ेल हो गया था। मुझे उस रिज़ल्ट से काफ़ी उम्मीदें थी कि मैं इसमें सिलेक्शन हो सकता है मेरा, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, और ऊपर से वो भाई का दुख भी था मेरे साथ। 34 बार असफल होने के बाद जब 34वां अटैम्प्ट बताना चाहूँगा आपको मैं, 34वां अटैम्प्ट मेरा SSC CPO का SI का था। मैंने इसमें एग्ज़ाम पास करके, मैंने फिजिकल की तैयारी करके अच्छी तरीके से, मैं 1600 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से रह गया था और मैं गिर गया था। मैं उठा और वापस गिर गया। उस टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रोड पे पड़ा हुआ था और सब पीछे से सारे मेरे जो साथ वाले थे लड़के सब क्रॉस कर चुके थे, और मैं वहाँ पड़ा मेरा आंसू आ गए थे कि मैं इस दौड़ को क्रैक नहीं कर पाया। और मैंने उस दिन रोते हुए फ़ोन किया था उस एज में भी घर पे कि मेरे नसीब में नौकरी लिखी ही नहीं है। लेकिन पापा ने फिर वही कहा, कोई बात नहीं, तेरे बेल्ट की नौकरी नहीं लिखी, तो और चीज़ की अप्लाई कर। फिर मैंने 1 महीने बाद CGL की आंसर की आई, प्री की, और तब मेरा मोटिवेशन और बूस्टअप हुआ। उसके बाद 2 महीने मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की। उसके बाद जब जुलाई 17 में जब रिज़ल्ट आया, 35वीं बार को एग्ज़ाम मैंने दिया था, और उस दिन जिस दिन मेरा लिखा है रिज़ल्ट में नाम मेरा संदीप कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन CBDT, रैंक थी 374 मेरे ऑल इंडिया। उस दिन जो आंसू आए थे पापा के और मेरे, वो खुशी के थे। उस दिन के बाद से अब तक मैं मेरी पूरी जर्नी को रिकॉल करता हूँ कि मैंने क्या क्या दिन देखे हैं। मैं ट्रेन में सफ़र कर करके आता था, जब रिजर्वेशन भी नहीं था हमारे पास में, हम ट्रेन के नीचे सीट जो जगह होती है जहाँ बैग रखते हैं वहाँ पे सो के आते थे कि टिकट के पैसे नहीं हैं, आते वक्त कैसे आएँ। तो लोग लात मार के चेक करते थे नीचे की सामान रखा हुआ नहीं रखा, लात लगती थी हमारे। तो ऐसे भी टाइम देखा है हमने। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद में समझ में आ गया कि सफलता तो मिलती है एक ना एक दिन। आप अगर प्रयास करना नहीं छोड़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो आदमी हारता है या सीखता है, और हारता वही है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जीतना है तो प्रयास करते रहो, लगे रहो हमेशा हर तरीके से। और एक चीज़ और थी जो हमेशा मुझे एक इंस्पायर करती थी अंदर से, मेरे गुरुजी थे जिन्होंने एक बार कोचिंग में बताया था कि अगर आपको नींद आती है तैयारी करते वक्त, तो आप एक काम करो, और वो चीज़ मैंने अप्लाई की। उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, उसने मुझे इंस्पायर किया। इंस्पिरेशन अंदर से आती है। और वो बात क्या थी कि माँ बाप का चेहरा याद करो रात को सोते वक्त, रात को नींद नहीं आएगी आपको, आप लगातार पढ़ोगे, निरंतर पढ़ोगे। और उस बात ने मेरी ज़िंदगी पलट के रख दी। मुझे कभी भी कोई आलस नहीं आया, नींद नहीं आई। मैं टाइम पे सुबह आराम ऑटोमेटिकली 5 बजे उठ जाता था पढ़ने के लिए, और ऑटोमेटिक 11-12 तक पढ़ता था। तो ये सब इंस्पिरेशन से आता है। अगर ये इंस्पिरेशन आपको, क्या पता इस टॉक से मिल जाए आपको इंस्पिरेशन, क्या पता कहीं और से मिल जाए, कहीं से मिले, बस इंस्पिरेशन आपकी होनी चाहिए, वो चिंगारी होनी चाहिए। अगर वो है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कि देखो, एक मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा एक स्टूडेंट की। वो किसी कोचिंग में पढ़ता था, तो उसने, कोचिंग में होते हैं मॉक टेस्ट। CGL मेंस की बात करूँ मैं, CGL मेंस में मैथ और इंग्लिश होती है। उसकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी। उसकी इंग्लिश में 200 में से 80, 90 या ज़ोर मार के 95 तक उसके मार्क्स आते थे। तो जब मेंस प्री क्लियर कर चुका था वो, और जब मेंस के 2 महीने बाकी थे, तो उसकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, और इंग्लिश में उसको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर उसके इंस्पेक्टर की पोस्ट CGL में चाहिए तो उसने क्या किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, सुनना, रियल कहानी है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी कि उस लड़के ने 2 महीने तक, इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी उसने 2 महीने इंग्लिश को, रात को उसने टाइम टेबल बनाया कि रात को मैं 8 से सुबह 2-3 बजे तक मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ता रहूँगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। मैं बीच में मैं ब्रेक ले सकता हूँ 5-10 मिनट का, वो अलग बात है, लेकिन मैं 8 से 2-3 बजे तक मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा। और मुझे चाहे इंग्लिश समझ में वो आए, चाहे मुझे समझ में ना आए, लेकिन मैं मेरे इतने घंटे फिक्स मैं इंग्लिश को दूंगा मेरे मेंस एग्ज़ाम तक।
तो वो लड़का एक दिन आया रिज़ल्ट आने के बाद में कोचिंग में मेरे उस गुरुजी के पास में। तो उन गुरुजी को लगा इसकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, मैथ स्ट्रॉन्ग थी इसकी, तो इसे कुछ नौकरी मिल गई होगी सीजीएल में टीए की, या किसी कोई 2800 ग्रेड पे की जॉब इसको मिल गई होगी। लेकिन सर ने उससे पूछा, मेरे गुरुजी ने पूछा उसे कौन सी पोस्ट मिली। बोला सर इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, दिल्ली में मिली है। तो सर एक बार अचंभित हो गए कि इसको इंस्पेक्टर की पोस्ट कैसे मिल गई, कि इसकी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश कमज़ोर थी इसकी। तो सर ने उससे पूछा कि भाई तुझे दिल्ली मिली है इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो तेरे मार्क्स कितने कितने आए। बोले इंग्लिश में मेरे 147 मार्क्स आए। तो सर बोले तेरे 147 मार्क्स आए 2 महीने की तैयारी में कैसे। तो उसने सर को बताया कि सर मैंने तैयारी ऐसे की थी कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा 8 से 2-3 बजे तक, और चाहे मुझे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, मैंने मेरा 100% दिया उसको। अब अगर मेरे मार्क्स नहीं आते इंग्लिश में तो कमी मेरे में नहीं है, कमी इंग्लिश में कोई ना कोई होगी। तो उस